नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। आज हम कुछ फंडामेंटल रूल्स देखेंगे, ऐसा कहें लॉज देखेंगे बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, जो हमें आगे सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा। तो यहाँ पर कुछ लॉज हमने लिया है, जैसे कि है a + 0 = a। ठीक है, देखो जनरली हमें क्या पता होता है कि बाइनरी नंबर में दो बेस होते हैं। कौन कौन से? एक 1 और एक 0। ठीक है, तो a का वैल्यू या तो हम 1 ले सकते हैं या फिर 0 ले सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अगर a का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 + 0 इसका वैल्यू 1 होगा। अगर इसका वैल्यू इस a का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो इसका 0 + 0 0 होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग जो भी लेंगे वो हमें आउटपुट देगा। अगर हम लोग 1 लेते हैं तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, अगर हम लोग 0 लेते हैं तो वही हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से ये जो दूसरा वाला हमारा रूल है ये काम करता है। यहाँ पर क्या है, 1.a = 0। डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैंड कर रहा है। अब देखिए, अगर यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग 1 पुट करें तो हमें 1 मिलेगा। अगर a का वैल्यू 0 पुट करें तो 0 मिलेगा। देखिए जैसे कि है ना 1.a = a है। अगर हम लोग 1.a का वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 मिलेगा। 1.0 a का वैल्यू 0 पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? 0। वाट एवर वी आर पुटिंग इन a, ठीक है, a का वैल्यू हम लोग जो भी ले रहे हैं वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है आउटपुट। आउटपुट हमें क्या मिलेगा? ठीक है, वो हमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। a का वैल्यू 1 लेंगे तो आउटपुट 1 आ रहा है, a का वैल्यू 0 लेंगे तो आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा लॉ क्या है। तीसरा रूल है a = 1 देन a कॉम्प्लीमेंट = 0। ठीक है, देखिए हमें ये पता होता है कि अगर हम किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ही बेस होते हैं बाइनरी के, 1 और 0। तो अगर कहीं पर a का वैल्यू 1 से इक्वल है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 0 से इक्वल होगा। और कहीं पर a का वैल्यू, मान लीजिए कहीं a का वैल्यू जो है 0 से इक्वल है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा a बार वो इक्वल होगा 1 से। ठीक है, a = 1 देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 0 and if a = 0 then its complement is 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर है आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इसमें क्या है, a + a = a and a.a = a। देखिए यहाँ पर ये जो है a + a = a। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास है ना a + a, अगर हम इस a को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 + 1। और 1 + 1 का अगर लॉजिकल बात किया जाए, लॉजिकल ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो 1 + 1 जो है ये 1 से इक्वल होता है। ठीक है, 1 + 1 जो है 1 से इक्वल होता है। तो 1 से जब ये इक्वल आएगा तो क्या होगा? a.1 मतलब a से इक्वल आएगा ये। ठीक है, इसलिए a + a क्या होगा? a से इक्वल। फिर यहाँ पे क्या है, a.a = a। अब देखिए इसमें क्या है, इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ना a.a, अगर हम यहाँ पर 0 लिख दे तो क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें a.a ही रहेगा। तो अगर हम इसे कुछ ऐसे लिख दे a.a + a.a बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है a.a बार भी लिखेंगे तो, क्योंकि देखिए a है, अगर a का वैल्यू 1 होगा तो a बार का वैल्यू 0 होगा, तो 1.0 का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है, इन द सेम फैशन अगर a का वैल्यू 0 होगा तो a बार का वैल्यू क्या होगा? 1, फिर भी 0.1 का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर a कॉमन है, अगर हम लोग यहाँ से a देख रहे हैं a कॉमन है, तो a कॉमन को अगर बाहर निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा? a × a + a बार। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि a का वैल्यू 1 लिए, a का वैल्यू 1 लिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। तो 1 + 0 का वैल्यू क्या होगा? 1। इस केस में भी वैल्यू हमें a मिलेगा। अगर हम a का वैल्यू 0 लेते हैं तो फिर क्या होगा? यहाँ 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो 0 + 1 तब भी 1 आएगा वैल्यू। इस केस में भी हमें वैल्यू a ही मिलेगा। ठीक है, ये इट मीन्स ये है कि a.a = a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बेसिक लॉ है, a.0 = 0। ठीक है, कहीं पर भी अगर हम a का वैल्यू, ये जो a है, अगर हम इस a का वैल्यू 0 पुट करें या 1 पुट करें, इस केस में, ठीक है, 0 पुट करें या 1 पुट करें, बोथ केसेस में, दोनों ही केसेस में हमें इसका वैल्यू 0 मिलेगा। a का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0.0 = 0, अगर a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1.0 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एब्जॉर्प्शन लॉज हैं।
ठीक है, मतलब जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे आगे, ठीक है, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत काम आएगा हमें, ये सारे लॉस। ठीक है, अब देखिए इन सारे लॉस को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या है, a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, ये जो लॉ है ये तो बनाया हुआ है, तो ये कैसे हो रहा है इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है, a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि, चलिए इसे हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि a और a क्या है, कॉमन है, तो अगर हम कॉमन को बाहर ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस बी। ठीक है, 1 प्लस बी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर b के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, 0 और 1। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि b का वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 0। इस केस में भी इसका वैल्यू 1 होगा। अगर हम b का वैल्यू 1 पुट कर दे तो 1 प्लस 1, इस केस में भी इसका वैल्यू 1 मिलेगा। दोनों ही केस में इसका वैल्यू क्या होगा, 1 मिलेगा। इट मीन्स है कि a डॉट 1। ठीक है, मतलब है कि जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा a। देख पा रहे हैं, a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। अब देखिए दूसरा एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, a ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू ए। अब ये कैसे हो रहा है, इसे थोड़ा सा समझिए। देखिए हमारे पास क्या है, a ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो हमें क्या मिलेगा, a डॉट ए प्लस a डॉट बी। अब देखिए हमने अभी कुछ देर पहले ये पढ़ा कि अगर a डॉट ए हो तो हम इसका वैल्यू a लिखते हैं, तो चलिए इसका वैल्यू a लिख लेते हैं, प्लस a डॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पर a और a क्या है, कॉमन है, चलिए इसे बाहर ले लेते हैं, a प्लस ए ब्रैकेट 1 प्लस बी। अब देखिए b का दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था 0 और 1। अगर b का वैल्यू 0 लेंगे तो 1 प्लस 0 होगा जो 1 से इक्वल होगा। अगर b का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 1 से इक्वल होगा। दोनों ही केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर b का वैल्यू हम लोग 0 ले तब भी 1 आएगा, b का वैल्यू 1 ले तब भी 1 आएगा। तो इस केस में भी जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, a डॉट 1 जो इक्वल होगा a से। ठीक है, अब देखिए ये तो दूसरा एब्जॉर्प्शन लॉ हुआ। तीसरा एब्जॉर्प्शन लॉ देखिए, यहाँ पर क्या है, a प्लस ए बार b इज इक्वल टू a प्लस ए बी। अब थोड़ा इसे हमें समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि a प्लस ए बार b, ये वाला, ठीक है, b। अब देखिए इसे हम कुछ ऐसे तोड़ सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसे हम लोग कुछ ऐसे तोड़ सकते हैं, a प्लस ए बार ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, कुछ ऐसे इसे हम लोग तोड़ सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली हमने इसे तोड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a प्लस ए बार है, मतलब क्या, a का कॉम्प्लीमेंट है a बार। अगर a का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, मतलब इस केस में वैल्यू 1 आएगा। अगर a का वैल्यू 0 लेते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, तो इस केस में भी वैल्यू 1 आएगा। दोनों ही केस में a का वैल्यू 0 ले या 1 ले, दोनों ही केस में इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 डॉट a प्लस बी। अब आप देख पा रहे हैं हमें जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए a प्लस बी वो आ चुका है। ठीक है, a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू a प्लस बी। अब हमारा जो आखिरी है, जो हम आखिरी जो रूल है वो क्या है, a ब्रैकेट ए बार प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि a ब्रैकेट ए बार प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a डॉट ए बार प्लस ए बी। ठीक है, ये इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि इसे प्रूव कर सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये a डॉट ए बार का वैल्यू क्या होगा, 0। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम a का वैल्यू 1 लेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, तो 1 डॉट 0। ठीक है, जैसे कि a का वैल्यू हमने क्या लिया, 0, तो a का वैल्यू तो 0 हो गया और a का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, इसका वैल्यू 0। अगर a का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 डॉट ए, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, इसका वैल्यू 0। बोथ केसेस में a का वैल्यू 1 ले या 0 ले, दोनों ही केस में इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, तो 0 प्लस ए बी। तो आप देख पा रहे हैं प्रूफ हो चुका है ए बी। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ फंडामेंटल लॉज है या ऐसा कहें रूल्स है बूलियन अलजेब्रा का, जो हम आगे अपने सिंप्लीफिकेशंस में यूज़ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कुछ बूलियन अलजेब्रा से ही रिलेटेड कुछ लॉज को डिस्कस करेंगे, सच लाइक कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।